फ्रॉम द बिगनिंग मार्वल स्टूडियोज ने एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो किया है जिसे वो फेज सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्वल अपनी मूवीज को अलग अलग फेजेस में डिवाइड करता है, जहाँ हर फेज की कहानी अगले फेज से जुड़ती है एंड फिर ये सारे फेजेस मिलाकर एक बड़ी कहानी बनाते हैं जिसे सागा कहा जाता है। शुरुआत में ये सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हम इसे इन्फिनिटी सागा के दौरान देख चुके हैं, जो कि अवेंजर्स एंड गेम पर खत्म हुई थी। उस समय फैंस काफी एक्साइटेड होते थे क्योंकि हर मूवी एक दूसरे से जुड़ती थी, बट नाउ सिचुएशन बदल चुकी है। अब फैंस कहते हैं कि मार्वल की मूवीज एक जैसी लगती है, सेम फॉर्मूला, सेम फील एंड सेम टाइप का एक्शन और विलेंस देखने को मिल रहे हैं। ऑडियंस को वो एक्साइटमेंट नहीं मिल रही जो पहले मिला करती थी। अब मार्वल की स्टोरी टेलिंग से लोग थोड़ा बोर और टायर्ड महसूस कर रहे हैं। बड़ा अब ऐसा लग रहा है कि मार्वल और डिज्नी को ये बात समझ में आ चुकी है, इसलिए वो पुरानी सागा स्ट्रेटेजी को अब चेंज करने का प्लान बना रहे हैं। अभी हम मार्वल की मल्टीवर्स सागा देख रहे हैं एंड हम जानते हैं कि ये सागा 2 फाइनल मूवीज के साथ एंड होगी, जो है अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। ये दोनों मूवीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मार्वल को वो पुराने फैंस वापस चाहिए जो इंटरेस्ट खो चुके हैं, तो इन दोनों मूवीज का काम करना ज़रूरी है। इसके अलावा रिसेंटली कुछ र्यूमर्स ऐसे आए हैं कि मार्वल अब अपनी सागा मॉडल को बंद कर देगा। मल्टीवर्स सागा के बाद मार्वल छोटे और फोकस स्टोरी आर्क्स पर फोकस करेगा, मतलब कि ऐसी कहानियां जो 2 या 3 मूवीज या फिर कुछ टीवी सीरीज के साथ पूरी हो सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई सीरीज नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मूवीज देखकर भी कहानी को एंजॉय कर पाएंगे। बात रही सीरीज की, तो ये सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स देंगी, पर मेन स्टोरी मूवीज से ही समझ आ जाएगी। खैर, मार्वल ने 3 बड़े आर्क्स की प्लानिंग की है। यहाँ पहले आर्क की बात करें तो ये होगा सुपरनैचुरल आर्क, जिसमें हम हॉरर और डीमन से जुड़ी कहानियाँ देखेंगे। इसके बाद दूसरा होगा म्यूटेंट आर्क, जिसमें एक्समैन और म्यूटेंट्स आएंगे। तीसरे आर्क की बात करें तो ये होगा कॉस्मिक आर्क, जिसमें हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, नोवा और द नाइलेटस जैसी स्पेस बेस्ड स्टोरीज देखेंगे। इसके अलावा एक चौथा आर्क भी हो सकता है, जिसका फोकस स्टील लेवल हीरोज पर होगा, जैसे कि स्पाइडरमैन, डेयरडेविल, पनिशर एंड द डिफेंडर्स। लेकिन आज हम फोकस करने वाले हैं सुपरनैचुरल आर्क पर, क्योंकि आई थिंक ये सबसे ज़्यादा डार्क और एक्साइटिंग दिख रहा है। अगर आप ध्यान दें, मार्वल बहुत क्वाइटली सुपरनैचुरल आर्क की शुरुआत कर चुका है आयरन हार्ट सीरीज से। यस, आई नो कि ज़्यादा लोगों ने ये सीरीज़ नहीं देखी, लेकिन इस सीरीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था, जो था मेफिस्टो का इंट्रोडक्शन। हम जानते हैं कि मेफिस्टो का इंतज़ार काफ़ी समय से हो रहा था, खासकर वांडाविजन के समय से, लेकिन इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बाद इसे आयरन हार्ट में दिखाया गया, एंड वो भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तरीके से। हमें इतना पता चल चुका है कि मेफिस्टो का रोल साशा बैरन कोहन प्ले कर रहे हैं। मेफिस्टो की रियल फॉर्म को एक स्पून की रिफ्लेक्शन में देखकर लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। इसके बाद कॉमन ऑडियंस के दिमाग में सिर्फ यही सवाल है कि मेफिस्टो है कौन। एक्चुअली मेफिस्टो पहली बार मार्वल कॉमिक्स में 1968 में दिखा था। इसे स्टैनली और जॉन बुशेमा ने बनाया था। मेफिस्टो एक डिमोनिक बीइंग होता है जो एक हेल जैसी डायमेंशन का रूलर है। ये शैतान की तरह होता है, लेकिन ये अपनी ताकत से नहीं लड़ता। इसकी स्पेशलिटी होती है क्लेवर बार्गेन्स। मेफिस्टो लोगों से डील करता है और उन्हें वो चीज़ें देता है जो वो चाहते हैं, लेकिन बदले में ये उनसे कुछ बहुत बड़ा और डरावना मांगता है। आयरन हार्ट सीरीज में हम यही पैटर्न देख चुके हैं, जहाँ सबसे पहले हमने देखा कि हुड मेफिस्टो से डील करता है। इसके बाद मेफिस्टो ने खुद ये बताया कि कुछ रिच लोग भी उससे डील कर चुके हैं, और आखिर में हमने देखा यह है कि आयरन हार्ट भी मेफिस्टो से डील करती है। सो ये सब दिखाता है कि फ्यूचर में ये कहानी बहुत ज़्यादा डार्क होने वाली है। पावर की बात करें तो मेफिस्टो के पास बहुत ही डेंजरस पावर्स होती हैं। ये मैटर को रीशेप कर सकता है, टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है एंड लोगों की मेमोरीज चेंज कर सकता है। इसके अलावा ये मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर सकता है। ये इमोर्टल है, मतलब इसे इजीली मारा नहीं जा सकता। मेफिस्टो इंसानों की सोल से अपनी ताकत बढ़ाता है एंड ये लोगों को धोखा देने के लिए कोई भी रूप ले सकता है। इसके अलावा इसका एक डिमोनिक बेटा भी है जिसका नाम होता है ब्लैक हार्ट। मेफिस्टो की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हीरोज को करप्ट करता है। ये उन्हें मास्टर मैनिपुलेटर की तरह बहकाता है। काफ़ी समय से हम ये र्यूमर्स सुन रहे हैं कि मार्वल मिडनाइट सन्स नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो कि एक पॉपुलर कॉमिक बुक टीम है जो सुपरनैचुरल थ्रेट से लड़ते हैं। अगर बात करें कि इस टीम में कौन कौन हो सकता है, तो सबसे पहले टीम का लीडर हो सकता है घोस्ट राइडर, यानी कि जॉनी ब्लेज। कॉमिक्स में जॉनी ने मेफिस्टो से डील की थी एंड इसके बाद ही वो घोस्ट राइडर बना था। हम लाइव एक्शन में निकोलस केज को इस रोल में देख चुके हैं। जहाँ एमसीयू की बात करें तो काफ़ी रूमर्स हैं कि शायद रायन गोसलिंग इस रोल को प्ले करेंगे। सो अगर ये कैरेक्टर डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में दिख जाए तो फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा। इस टीम का दूसरा बड़ा नाम हो सकता है ब्लेड, जो कि एक वैम्पायर हंटर होता है। ब्लेड की मूवी की अनाउंसमेंट तो 2019 में हो गई थी, बट ये प्रोजेक्ट बार बार डिले होता गया। सो नाउ मार्वल प्लान कर रहा है इस मूवी को सुपरनैचुरल आर्क में फिट करने का। इस रोल को महरशाला अली ही प्ले करेंगे।
हालांकि ये प्रोजेक्ट बार बार डिले हो चुका है, लेकिन महरशाला अली अभी भी ब्लेड के रोल के लिए बने हुए हैं। इसके अलावा रिसेंटली ये भी सुनने में आया था कि मार्वल स्ट्रेंज एकेडमी नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो कि यंग मैजिशियंस की एक टीम होती है एंड ये डॉक्टर स्ट्रेंज के गाइडेंस में काम करती है। सो ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेंज एकेडमी के कैरेक्टर्स और इसके अलावा अमेरिका चैवेज़ भी इस टीम का हिस्सा बन जाए। देन ऐसा भी हो सकता है कि वोंग, जो कि सोर्सरर सुप्रीम है, ये भी किसी सीरीज या मूवी में इंपॉर्टेंट रोल निभाए। इसके अलावा मार्वल ने कुछ समय पहले बेयरवुल्फ बाय नाइट नाम से एक हैलोवीन स्पेशल भी रिलीज किया था एंड इसमें 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए थे, जो थे जैक रसल और एल्सा ब्लडस्टोन। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स भी मिडनाइट सन्स टीम का पार्ट बने। देन मून नाइट, जिसका फर्स्ट सीजन लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, पर पता नहीं मार्वल इसके सेकंड सीजन को कंफर्म क्यों नहीं कर रहा। अगर ये सीजन आता है तो उसमें स्टीवन ग्रांट और मार्क स्पेक्टर के साथ जेक लोगली भी हमें देखने को मिलेगा एंड ये सीजन भी सुपरनैचुरल आर्क का ही पार्ट होगा। कुछ रूमर्स ये भी हैं कि डेयरडेविल और पनिशर भी इस आर्क में कैमियो करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अगले सीजन में हमें मून नाइट देखने को मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो ये स्ट्रीट लेवल और सुपरनैचुरल आर्क को आपस में जोड़ देगा। हीरोज के साथ साथ इस आर्क में विलन्स भी बहुत होंगे। मेन विलन तो मोफिस्टो होगा, बट साथ में और भी बड़े थ्रेट्स नजर आएंगे, जैसे कि कथोन, जिसने डार्क होल नाम की किताब बनाई थी, जो हम वांडाविजन और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख चुके हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मोफिस्टो का बेटा ब्लैक हार्ट भी आए। ये विलन्स हमारे हीरोज को एकदम नए और डरावने तरीके से चैलेंज करेंगे। इस आर्क के मेन हीरो की बात करें तो वो होगा डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज इस पूरी सुपरनैचुरल स्टोरी लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाले हैं। इनकी आगे की कहानी शायद अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच एक सोलो मूवी में दिखाई जा सकती है, बट शायद मार्वल का ऐसा प्लान नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की एक मूवी आए जिसमें ये सुपरनैचुरल थ्रेट से लड़ते हुए दिखेंगे एंड ये सारा बिल्डअप एक बड़ी मूवी की तरफ जाएगा जिसका नाम होगा मिडनाइट सन्स। कॉमिक्स में ये स्टोरी काफ़ी फेमस है। डॉक्टर स्ट्रेंज, घोस्ट राइडर, मून नाइट, ब्लेड एंड बाकी हीरोज मिलकर मेफिस्टो से लड़ते हैं, जो लॉस वेगस को हेल में बदलने की कोशिश करता है। सो एमसीयू की मिडनाइट सन्स एक ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जो सभी सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स को एक साथ लाएगा एंड ये फैंस के लिए एक थ्रिलिंग एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस हो सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक, एमसीयू की मिडनाइट सन्स में हमें कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।